पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले जो ये मैक्सिमाइज दिया हुआ ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और ये कंस्ट्रेंट्स है, रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ग्राफ हमारा कहाँ तक जाएगा। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, एक लिमिटेशंस होता है। तो चलिए इसको हम लोग प्लॉट करना सीखते हैं। अभी आप मैक्सिमाइज पूछ रहा है, मिनिमाइज पूछ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है जो उसको आप लिखिए। यहाँ पे पहला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल टू 4 कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख देंगे इस इक्वेशन पे। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 4, और जब हम लोग y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम बनाने से हमको प्लॉट करने में सुविधा होता है। x यहाँ पे y, जब x की वैल्यू 0 लिया तो y आया 4, जब y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू आई 4, ठीक है। और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वैल्यूज, जहाँ पे x ओरिजिन से इधर पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और y भी ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अब इसको प्लॉट करना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे चूंकि एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो एक ही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। मैक्सिमम 4 वैल्यू है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 4 है, तो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। सिमिलर यहाँ पे भी करेंगे, 1, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 4। अब देखिए 0, 4 हमारा एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, 0। तो 0, 4 कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, y एक्सिस पे लाई करेगा कहीं यहाँ पे, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 4, और 4, 0 क्या होगा, 4 x एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस 0 है, तो 4, 0 यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। अब करना क्या है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा एक लाइन हो गया और इस लाइन का नाम क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, जिससे एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये कौन सा लाइन ड्रॉ किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो शैडो है, जो इसका रीजन बनेगा, वो बॉन्डेड बनेगा या अनबॉन्डेड बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ था उसको देखिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। आप यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 लेके देखिए और y की भी वैल्यू 0 लेके देखिए। ओरिजिन में क्या होता है, x और y दोनों ही वैल्यू 0 होती है, तो दोनों ही वैल्यू 0 रख के देखिए। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये कंडीशन सही है कि 4 से छोटा है 0, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है, इसका जो शैडो बनेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहता तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसका ग्राफ बनता। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ बनेगा, इधर नीचे की तरफ, है ना। तो ये वाला पूरा रीजन जो है हमारा, ये वाला पूरा रीजन जो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन हमको मिल गया, इसी को फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट भी मिल जाएगा। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या होगा, ये जो क्लोज इंटरवल आपका क्लोज सर्किट बना है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बॉन्डेड रीजन जो बना हुआ है, जो चारों तरफ से घिरी हुई है, तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ये बॉन्डेड रीजन कहलाता है, बॉन्डेड रीजन कहलाता है, ठीक है। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, एक तो ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। ये तो ओरिजिन होता है तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, ये पता है, ये पता है। आप नाम भी दे सकते हैं, A, इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम दे दीजिए B। तो 3 कॉर्नर पॉइंट बेसिकली यहाँ पे मिलेंगे। तीनों कॉर्नर पॉइंट को लिखेंगे
और जो शुरू में इक्वेशन दिया हुआ है मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे तीनों ही कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो चलिए एक छोटा सा और डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, तो जो शुरू में इक्वेशन दी हुई रहेगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला है, a का कोऑर्डिनेट कितना है 0 4 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। b का कोऑर्डिनेट कितना है 4 0 है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो हमेशा 0 0 रहता है। अब x की वैल्यू 0 पुट करिए और y की वैल्यू 4 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। फिर इसको पुट करेंगे 4 3 12, और ये y तो 0 है तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। फिर ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू 0 प्लस 0 0 आएगी। चूँकि हमें मैक्सिमाइज पूछ रहा था तो मैक्सिमम इन तीनों वैल्यू में देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। तो मैक्सिमम इस जगह पे आ रहा है, कौन सा पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग z इक्वल टू 3x प्लस 4y गिव्स मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है 16, z इक्वल टू 16 किस पॉइंट पे मिल रहा है, एट द पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। ये हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिनिमाइज करना है, पहला क्वेश्चन तो मैक्सिमाइज का था, मिनिमाइज का है z इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। एक इक्वेशन यहाँ पे, दो इक्वेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हर जगह रहेगा ही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखिए यहाँ से, लेस देन को इसको लेस देन भी है और यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो हम लोग इक्वल टू इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब वैसे ही करना है, पुट करना है x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, y की वैल्यू 4 मिलेगी। फिर पुट करेंगे y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 8। अब इसको यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बनाइए, यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। जब x हमने 0 रखा तो y की वैल्यू मिली 4, जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मिल गया 8। ये किसका था, ये इक्वेशन 1 का था। अब आगे बढ़िए, दूसरा इक्वेशन लीजिए, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 है, उसको इक्वल टू में इक्वेशन के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना लिख देंगे 12, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 था। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 6, और फिर पुट करेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, ठीक है। इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये वैल्यू तो आप निकाल पा रहे होंगे, x की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पे रखा है, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, ये 2 इधर डिवाइड होगा तो 6 आएगा y की वैल्यू। फिर y की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12 होगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 3 डिवाइड में चला जाएगा x और यहाँ पे y। x की वैल्यू 0 रखा था मैंने, y वैल्यू मिली 6, और y की वैल्यू जब 0 रखा तो x की वैल्यू मिली 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों दो इक्वेशन मिल गए, दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। अगर इसकी बात करें तो 0 4, और इसकी बात करें तो 8 0, इसकी बात करें तो 0 6 और 4 0। इसको अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 8 तक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, है ना। और वाई एक्सिस पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ले लिया। अब
पहले इक्वेशन के लिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 है, तो 0 4 कहाँ पे होगा, 0 4 यहाँ पे होगा 0 4। दूसरा क्या है 8 0, 8 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 8 0। इन दोनों को आप स्केल से मिला देंगे, और ये किसका है, लाइन 1 का है, तो लाइन 1 का इक्वेशन लिख देंगे आप, x प्लस क्या है 2y इक्वल टू 8। ठीक है, पहला लाइन का इक्वेशन यही था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरे लाइन को प्लॉट करना है 0 6, तो 0 6 कहाँ पे होगा, 0 6 यहाँ पे होगा 0 6। और दूसरा क्या है 4 0, 4 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 4 0। इन दोनों लाइन को मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन का भी नाम आप लिख दीजिएगा, क्या है इस इक्वेशन का नाम, इस इक्वेशन का नाम है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब पहले वाले इक्वेशन को देखिए, पहले वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब दोनों ही वैल्यू x और y की वैल्यू 0 0 रख के देखिए, यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो क्या हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या 0 8 से छोटा है, सही बात है, कंडीशन ट्रू हो गया। इसका मतलब पहला लाइन का जो शैडो बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, पहला इक्वेशन जो हमारा था, पहला इक्वेशन x प्लस 2y, इसका जो शैडो बनेगा ये ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन की तरफ बनेगा, इस तरह से, है ना, ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 ओवरऑल आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, सही बात है, 0 12 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ दूसरा इक्वेशन का। तो उसका भी शैडो जो है सो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो दूसरे वाले इक्वेशन का देखिए, इसका भी शैडो किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ ही बनेगा, इस तरह से ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। अब कॉमन पार्ट लेना है, तो कॉमन पार्ट हमारा क्या होगा, ये वाला रीजन कॉमन पार्ट होगा, क्योंकि इस पे इसका भी शैडो पड़ रहा है और इस वाले लाइन का भी शैडो पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन इसी का शैडो पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही लाइन सिर्फ x प्लस 2y इक्वल टू 8 का शैडो पड़ रहा है। लेकिन ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये रीजन है, पूरा ये जो रीजन है, यहाँ पे दोनों का शैडो पड़ रहा है। इस लाइन का शैडो देखिए यहाँ तक पड़ रहा है इतना, और ये जो लाइन गई हुई है इसका शैडो कहाँ तक पड़ रहा है, यहाँ तक पड़ रहा है। तो ये तो दो लाइन हो गया, दोनों लाइन का शैडो आपको पता चल रहा है। और x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ये वाली लाइन की बात कर रहा है, और y ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा बॉन्डेड रीजन मिलेगा वो हमारा ये रीजन होगा, पूरा ये वाला, ये पूरा रीजन हमारा ओवरऑल रीजन होगा। अब कॉर्नर पॉइंट देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे होगा, कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे होगा, कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे होगा, और कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे होगा। 4 कॉर्नर पॉइंट होंगे। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 4 है ना। इसका नाम दे देते हैं A B, इसका मान लो C, और ये मान लो D। ये तो ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है 0 0। इसका भी कोऑर्डिनेट C का पता है, लेकिन B का कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, चूँकि B क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे दोनों ही लाइन आके कट किया है एक दूसरे को। तो इस B को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 8 था। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब ये मैं निकालने के लिए पहली वीडियो में बताया हूँ, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालता है। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे प्लस 2y दिख रहा है, यहाँ पर भी प्लस 2y दिख रहा है। साइन नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, हर जगह माइनस माइनस। तो ये प्लस में 2y है, ये माइनस में 2y है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। x में से माइनस 3x जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 2x होगा, और 8 में से माइनस 12 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा।
माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, ये कट के आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 निकल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं x की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो 2 + 2y = 8 है, ये 2 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6, यानी कि कितना आएगा 2y = 6 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। तो इस पॉइंट का बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें कॉर्नर पॉइंट होगा और जो हमारा मिनिमम का इक्वेशन का जो दिया हुआ है उस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, मिनिमाइज z -3x + 4y था, तो a की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 × 16, z की वैल्यू 16 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, -12 आ जाएगा। और फिर d की वैल्यू रखेंगे 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है 0, आंसर बहुत लोग कर देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे -12 दिख रहा है आपको, ये वाली वैल्यू सही होगी। तो जो हमारा इक्वेशन था -3x + 4y लीनियर प्रोग्रामिंग का, गिव्स मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है z = -12, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 0, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। मिनिमम का आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग मैक्सिमम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं सब इसी तरह के बनेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है उस पर ध्यान जाना चाहिए आपको। क्या है, x + 2y = 10 है, पहला इक्वेशन है ये। पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5। पुट करेंगे y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे, x और y। x की वैल्यू जब 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आया, जब y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आया। यहाँ से ये किसका है, ये इक्वेशन 1 का है। अब इक्वेशन 2 को देखिए क्या है, इक्वेशन 2 है 3x + y = 15। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू सीधा सीधी देख पा रहे हैं 15 आ रहा है, और y की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से एक और डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 15 आया, और जब y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 5 आया। ये किसका है, ये इक्वेशन 2 का है। अब हम लोग ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे प्लॉट करते हैं ग्राफ। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। अब यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन की बात करते हैं। 0 5 0 5 कहाँ पे होगा, 0 5 0 5 यहाँ पे होगा 0 5। दूसरा क्या है 10 0, तो 10 0 कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा 10 और 0। इन दोनों को आप इंच से मिला दीजिए, ये पहला इक्वेशन, पहला लाइन आपको मिल गया। ठीक है, ये पहला लाइन मिल गया आपको। यहाँ पे इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हैं, या इक्वेशन 1 का आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 0 15 और 5 0। तो 0 15 कहाँ पे होगा, मैंने तो 10 तक ही लिया है, तो इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये यहाँ पे 15 होगा। तो 0 15 कहाँ पे लाई करेगा, ये इस पॉइंट पे लाई करेगा 0 15। और कितना है 5 0 है, तो 5 0 कहाँ पे दिख रहा है, 5 0 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 5 और 0। आप यहाँ भी इधर 15 तक बढ़ा दीजिएगा इसको, 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए।
ये किसका है, ये इक्वेशन 2 का है, इक्वेशन 2 का है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका शैडो किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। तो पहला यहाँ पे हमने बताया था कि दोनों एक्सिस को दोनों एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 लेके देखेंगे। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 10, सही बात है, कंडीशन ट्रू, मतलब पहला जो इक्वेशन है उसका शैडो ओरिजिन की तरफ बनेगा। दूसरा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15, इसका भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, इसका ओरिजिन साइड बन रहा है, मतलब ये पूरा रीजन मिल जाएगा, है ना, ये पूरा रीजन मिल जाएगा। और इसका क्या है, ये वाला रीजन पूरा मिल जाएगा। तो कहाँ पे है जो दोनों का कॉमन सेक्शन होगा, कॉमन रीजन होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो होगा वो कॉमन सेक्शन होगा। इसका भी इधर आ रहा है और इस ग्राफ का शैडो तो इधर आ ही रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा बॉन्डेड रीजन बनेगा, जहाँ पे दोनों ही, अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे तो सिर्फ इसका शैडो पड़ रहा है इक्वेशन 1 का। अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन 2 का शैडो पड़ रहा था, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 का शैडो पड़ रहा है। लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे 1 का भी पड़ रहा है, ये वाला 1 का तो पड़ रहा है, और इस 2 का भी शैडो यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस 2 का तो शैडो पड़ ही रहा है, 2 का शैडो पड़ रहा है, इस 1 का भी शैडो यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये रीजन हमारा बॉन्डेड रीजन होगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक तो ये पॉइंट होगा 0.5, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट मुझे नहीं पता है तो इसको हम लोग निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन है हमारा x + 2y = 10 है, और दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पे नहीं एलिमिनेट कर सकते, इसलिए इसका कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 को गुना करेंगे और इसका कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 को गुना करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफिशिएंट 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए। पूरा इक्वेशन क्या हो गया, x + 2y = 10 हो गया, और ये पूरा इक्वेशन क्या बना, 6x + 2y = कितना हो गया, 30 हो गया। अब साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन का, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। x में से -6x जाएगा तो माइनस का 5x होगा, और यहाँ पे 10 में से -30 जाएगा तो माइनस का 20 होगा। ये नेगेटिव साइन कटेगा, 5 से ये कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू 4 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + 2y = 10 हो जाएगा। तो 2y = कितना, 6 होगा, तो y = कितना होगा, 3 होगा। तो ये पॉइंट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, 4 और 3। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए अब C, और इसका नाम दे दीजिए अब D। ये तो ओरिजिन है 0 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए थे, मैक्सिमाइज करना था z का, ये इक्वेशन है, यहाँ पे रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये वाला पूरा टर्म 0, z की वैल्यू कितना होगी, 2 × 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे z की वैल्यू 10 आएगी। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी, 4 4 × 12 और 3 2 6, 12 6 18 होगा। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 15 हो जाएगा, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि हमें मैक्सिमम पूछ रहा था तो मैक्सिमम कितना होगा, 18 होगा। किस पॉइंट पे होगा, b पॉइंट पे होगा। तो लिखेंगे z = 3x + 2y गिव्स मैक्सिमम या मैक्सिमाइज वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू z = 18 एट पॉइंट b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 और 3। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। x + 3y > 3 है, x + y > 2 है। पहला इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, x + 3y = 3 बनेगा। पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। पुट कर देंगे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिला,
2 पॉइंट मिला, x की वैल्यू जब 0 रखे तो y की वैल्यू 1 मिला, और y की वैल्यू जब 0 रखा तो x की वैल्यू 3 मिला। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की ओर। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। अब पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ से देख पा रहे हैं 2 मिल रहा है। पुट करेंगे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रहा है। इसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 2 मिला, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 2 मिला। ये किसका है, ये इक्वेशन 2 का है। अब दोनों ही इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। पहला देखिए, पहला इक्वेशन का 0 1 है तो 0 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे 0 1। और 3 0 कहाँ पे होगा, 3 x एक्सेस पे लेना है ना, 3 0 यहाँ पे है। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इंच से मिला देंगे। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, आप इक्वेशन का यहाँ पे नाम लिख देंगे जो भी है, x प्लस 3y इक्वल टू 3 उसको लिख देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 0 2, तो 0 2 कहाँ पे होगा, 0 2 यहाँ पे होगा 0 2, और 2 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2 0। इन दोनों को मैच कर रहा है, यहाँ पे इसको मिला दीजिए। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 3y इक्वल टू 3 था और x प्लस वाई इक्वल टू 2 था। यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कट जाएगा, 3y में से y जाएगा तो 2y होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से हाफ आ जाएगी। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, मान लेते हैं इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो x प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस 3/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस 3 3/2, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। y की वैल्यू कितना है, हाफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और 1/2। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अब देखिए इस इक्वेशन में 0 0 रख के देखिए, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा 0 कभी हो सकता है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा पहले इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन में देखो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा 0 तो हो नहीं सकता, ना ही 2 के इक्वल हो सकता, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। पहला इक्वेशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। दूसरा इक्वेशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन कुछ इस तरह से, ठीक है, नीचे से। तो जो कॉमन पार्ट मिल रहा है हमें वो ये वाला पोर्शन हमें मिल रहा, ठीक है। ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो शेडेड रीजन होगा, यही हमारा कॉमन रीजन होगा, जहाँ पे दोनों ही इक्वेशन का शेडो मिल रहा है। तो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट B है, और ये पॉइंट मान लेते हैं कोई C है। तो यहाँ से हमें अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, यहाँ पे अनबाउंडेड का केस है, और 3 पॉइंट मिल रहा है, एक A, B और C, ठीक है। 3 कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट हमें 3 मिल रहे हैं, A 0 2, B मिल रहा है 3/2 और 1/2, और C मिल रहा है हमारा 2, और C मिल रहा है हमारा 3 0, ठीक है। अब किसका केस था, ये मिनिमम का केस था, तो मिनिमाइज z इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5y, आप इस इक्वेशन पे रखेंगे, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो यहाँ से 2 3 3 9 9 5 14/2, ये कटेगा 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखिए आप, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 9 प्लस 0 9, तो यहाँ पे z की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है, किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप z इक्वल टू 3x प्लस 5y गिव्स मिनिमम या मिनिमम वैल्यू z इक्वल टू 7 एट द पॉइंट क्या है b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3/2 और 1/2। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।